बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन 15.5 से लेकर 15.10 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 15.6 शॉर्ट क्वेश्चन 15.6 में वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? वो पूछ रहा है जी व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। एक तो हम बता रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, फिर वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग बताएं जी, इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग इसकी डीसी मोटर की। ठीक है, एक तो हमने वर्क बताना है जी इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, दूसरा हमने बताना है जी वर्किंग हमने बतानी है डीसी मोटर की। इसको हमने एक्सप्लेन करना है डीसी मोटर की वर्किंग को, मतलब ये हमारा लॉन्ग में है। अब जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, मोटर वही जो पंप जो हम घरों में यूज करते हैं, कोई भी मोटर जो हमारा यूजफुल में होती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर कैसी डिवाइस होती है? आर डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट, जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि मोटर जो होती है वो घूम रही होती है, वो घूमती है तो रोटेशन में होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि हमें वो कोई वर्क डन करके देगी, हमें कोई यूजफुल काम करके देगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो होगी इलेक्ट्रिक मोटर। दूसरा हमारे पास है डीसी मोटर। डीसी मोटर को हमने एक्सप्लेन करा, इसकी कंस्ट्रक्शन बतानी है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताना है। तो ये हम डीसी मोटर वाला टॉपिक जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो सारा एवरीथिंग विद उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी डायग्राम और एक्सप्लेनेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपने उसमें ये पूरा टॉपिक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है जी 15.7। 15.7 शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? 15.7 शॉर्ट क्वेश्चन को कह रहा है जी कि एक्सपेरिमेंट बताएं जिसमें चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सर्किट के अंदर ईएमएफ को रिड्यूस करता है। इसमें वो कह रहा है कि चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को ना हम बी से लिख लेते हैं, शॉर्ट में लिखा जाएगा। चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस EMF इन सर्किट। वो कह रहे जी एक्सपेरिमेंट करके बताएं कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं सर्किट के अंदर EMF प्रोड्यूस होता है। इसका हम ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट 3-4 तरह से कर चुके हैं। जो फेराडे ने बताया था, फेराडे ने क्या कहा था कि उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक हमारे पास कॉइल है, इस तरह से उसने एक कॉइल रखी थी, ठीक है, और साथ उसने एक बार मैग्नेट लिया था इस तरह से, ठीक हो गया, और इसके 2 पोल्स, नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन यू पास हो रही थी इस तरह से, ठीक हो गया। तो फिर उन्होंने ये कहा था कि जैसे हम इसको मूव करवाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो होती हैं वो उस कॉइल में चेंज होती हैं। तो जब चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा तो इस कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इसका एक और एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था इनका कि एक बार लिया था, यू शेप मैग्नेट लिया था, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसके अंदर एक वायर ली थी, वायर रखी थी और वायर को जोड़ दिया था गैल्वानोमीटर के साथ। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन यू पास हो रही थी। तो जैसे जैसे वो वायर को मूव करवाते अपवर्ड या मूव करवाते डाउनवर्ड, जिस डायरेक्शन में भी हो, अगर अपवर्ड मूव करवा रहे हैं तो गैल्वानोमीटर की नीडल को ना कोई डिफ्लेक्शन शो करेगी, अगर यही मूवमेंट डाउनवर्ड हो रही हो तो अगेन डिफ्लेक्शन शो होगी, लेकिन अब की बार डिफ्लेक्शन होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये तो सिर्फ मैं आपको एक गो थ्रू करवा रहा हूँ। थर्ड में ये था कि एक क्वाइल है इस तरह से और क्वाइल को कनेक्ट किया हुआ है गैल्वानोमीटर के साथ, ठीक है, गैल्वानोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है, और एक बार मैग्नेट को इस क्वाइल के इनसाइड और आउटसाइड मूव कराया जाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। और जैसे क्योंकि ये बार मैग्नेट है तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये जो होगा जब इसको मूव करवाएंगे बार मैग्नेट को इनसाइड द क्वाइल
तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होगी वो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगी, और जब हम लेकर जाएंगे इस बार मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल, अगेन जो नीडल होगी गैल्वेनोमीटर की वो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगी, लेकिन आपकी बॉडी डिफ्लेक्शन होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक हो गया। 15.8 15.8 शॉर्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है जी कि बताइए किन फैक्टर पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करते हैं। वो कह रहा है फैक्टर्स बताएंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास फैक्टर जो था वो मैंने पढ़ा था कि रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन किसकी, ऑफ बार मैग्नेट या जो भी मैग्नेट यूज करते हैं, बार मैग्नेट एंड क्वाइल। ठीक है, क्वाइल और बार मैग्नेट की जो रिलेटिव मोशन होती है पर इस पर डिपेंड करती है वो कितनी स्पीड के साथ एक दूसरे से दूर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। देखिए क्वाइल अगर हमने ये प्लेस की है तो बार मैग्नेट को कितनी स्पीड के साथ हम आगे पीछे मूव करते हैं, या फिर बार मैग्नेट फिक्स है तो क्वाइल को हम कितनी स्पीड के साथ आगे पीछे मूव करते हैं, उनकी स्पीड पर डिपेंड करता है। जितनी स्पीड ज्यादा होगी उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ज्यादा होगा। और दूसरा नंबर ऑफ क्वाइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन क्वाइल, क्वाइल के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स हमने कितनी ज्यादा लूपिंग की है। ठीक है, दूसरा इस पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट जी 15.9 15.9 शॉर्ट क्वेश्चन में वो कहता है डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा उसकी डायरेक्शन बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बताएं। तो ये डायरेक्शन किसने बताई थी, बाय लेंज़ेस लॉ। ठीक है, तो लेंज़ेस लॉ ने क्या कहा था, लेंज़ेस लॉ ने कहा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट, किसी भी सर्किट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है ऑलवेज अपोज इट्स सोर्स या इट्स कॉज। ठीक है, सोर्स या फिर कॉज, अपने सोर्स या कॉज को हमेशा वो अपोज करती है, ये कहा था लेंज़ेस। और इसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं लेंज़ेस वाले टॉपिक में, तो इसको अपने कंप्लीट वहां से कर रहे हैं। नेक्स्ट 15.10 में क्या कर रहा है, 15.10 में वो कह रहा है कि एक लेवल डायग्राम बनाए एसी जनरेटर की। एक तो वो कह रहा है डायग्राम बनाए, फिर वो कह रहा है जी इसकी वर्किंग बताएं, मतलब उसको हमने एक्सप्लेन करना है एसी जनरेटर को। तो एसी जनरेटर का हम टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एसी जनरेटर को डिफाइन किया था, फिर हमने उसकी वर्किंग बताई, फिर उसकी डायग्राम बनाई, वेव फॉर्म बनाई उसको हमने कंप्लीट एक्सप्लेन किया था। तो एसी जनरेटर वाला 15.10 शॉर्ट क्वेश्चन जी एसी जनरेटर वाला कंप्लीट टॉपिक है। ठीक है, एज इट इज आपने वहां से इसको याद करना है। क्लियर हो गया। तो ये थी हमारे आज का शॉर्ट क्वेश्चन 15.6 से लेकर 15.10 तक। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड